मेरे पास इतू सा टाइम हो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। स्पेसिफिकली यही होना चाहिए, स्पेसिफिकली यही होना चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बनाना भी लाओ, सेब भी लाओ। बट अभी आई एम लाइक इतने में लाओ लाओ में तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। सो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ। सो लॉट ऑफ यू कैन सी कि when I will be aging, if I would be alive by that time, so how will I live? How will I look? How will I live? I'll live happily. That is for sure. ना जो आप बनाओगे बैटर, कोशिश बैटर पकौड़े का बन रहा है क्या? पकौड़ा ही की याद आता है मुझे। Hello and welcome everyone to SS Diaries. I hope that you all are healthy, hearty, happy and happiest birthday to all of you. Okay, so ये है वो पार्ट जिसमें जनरली करती हूँ मैं शूट. So how this is how it looks ऊपर से from my what should I say, छत से. So today you must be thinking कि मैं इतना चंपू जैसा क्यों बनी हुई हूँ. करेक्ट, इतना ऑयल क्यों लगाया हुआ है. एक्चुअली कल मैंने नोटिस किया कि मेरे इतने सारे बाल निकल रहे थे. इट वॉज सो मच ऑफ द हेयर फॉल. तो मुझे लगा कि आज करते हैं कुछ हेयर केयर रूटीन. सो मैंने कहा मैं कर ही रही हूँ तो वाई नॉट टू शो यू ऑल, टू मेक यू जॉइन विद मी. सो चलो करते हैं. एंड एक और चीज़, सो वेन एवर, क्योंकि मेरे को बहुत, मैं फ्रीक्वेंटली नहीं करती, ऑल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है. मैं कभी कभार कर लेती हूँ जब मेरा मूड आ जाए और जब मेरे पास इतू सा टाइम हो. That's the biggest problem. But if you people do it on a regular basis, almost like 3 days or maybe in a week, it gives good effect because they are very natural and very very simple. मतलब it's like ready in 2 seconds, झटपट वाला scene. And I prefer to do with whatever is present. पहले मुझे ऐसा होता था कि नहीं स्पेसिफिकली यही होना चाहिए, स्पेसिफिकली यही होना चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बनाना भी लाओ, सेब भी लाओ. बट अभी एंड लाइक इतने में लाओ लाओ में तो टाइम ख़त्म हो जाएगा. ये सब आप लोगों के साथ भी होता होगा ना. एवरीबडी इज़ सो मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क दीज डेज, है ना. सो अभी तो जो अवेलेबल है उसको करके निपटाओ वाला सीन. सो चलो देखते हैं हमारे घर में क्या क्या अवेलेबल है एंड हाउ कैन वी यूटिलाइज इट. सो लेट्स गो. ओके, तो लेट्स बिगिन. हमारे पास था घर पे दही और उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था जिसको मैं बालों पे लगा सकूँ. तो आई थॉट कि किसी मसाले का इस्तेमाल करते हैं. सो वी थॉट टू यूज़ धनिया. सो दिस इज़ आवर धनिया पाउडर, दिस इज़ आवर दही. सो मैंने कहा अभी भी कुछ इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है. सो आई रियलाइज़ कि हमारे पास तो हमेशा की तरह ऑल प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट एलोवेरा है. So we thought to do aloe vera ka pre-conditioning. Okay, so I'm going to show you how I'm going to use aloe vera and then we're going to combine it and mix it and put it up. So chalo. So this is how you have to cut it. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने स्किन केयर रूटीन किया था वहाँ पर. अब एज़ यू नो कि आई डू नॉट बिलीव इन वेस्टिंग. सो जो भी उसका कवर निकले उसको आप अपने मुंह पर लगा लो, एज सिंपल एज एनीथिंग एल्स. उसके बाद जो अंदर का एलोवेरा निकला है उसको आप फटाफट से चर्न कर लो मिक्सी में. एंड देन इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक पेस्ट लाइक दिस. उसको आप अलग से कटोरी में निकाल लो और जो आपके हाथ में बच जाए उसको अपने मुंह पे और अपने बालों पे लगा लो. सिंपल, वेस्ट कुछ नहीं करना है. एंड आई टेल यू बहुत सही था भाई साहब. ये जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आया था इस एलोवेरा से, नेचुरल की बात नेचुरली होती है, चाहे कुछ भी कह लो. एंड दिस आई एंड फाइनली नाउ आई एम मिक्सिंग ऑल द स्टफ. सो मैंने कर्ड में ही एलोवेरा भी मिला दिया है और धनिया पाउडर भी मिला दिया है और ये हो गया है हमारा मिक्सचर रेडी. और एज़ यूजुअल जो भी एलोवेरा बचा उसको हम लगा लेंगे अपने बालों पर.
तो चलो अभी हो गया है सब कुछ रेडी, अभी झटपट से मैं लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उसके बाद आई गो एंड वॉश माई हेयर एंड शो यू कि कितना इफेक्ट आया, हाउ स्मूथ इट बिकम्स, एंड यू शुड डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस। सो आई एम बैक, देखो ये लग चुका है। सो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ। सो a lot of you can see कि when I will be aging, if I would be alive by that time, so how will I live? How will I look? How will I live? I'll live happily. That is for sure. हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि अपना जो आप बनाओगे बैटर, कोशिश बैटर पकौड़े का बन रहा है क्या? पकौड़ा ही क्यों याद आता है मुझे? जो भी आप मिक्सचर बनाओगे इन शॉर्ट, वो थोड़ा गाढ़ा बनाना, मतलब दही आप लोगे वो बहुत पतली पतली मत लेना, ताकि वो थोड़ा गाढ़ा बनेगा तो वो अच्छे से आपके बालों पे अप्लाई हो पाएगा। इसलिए जब आप इसको लगाओ, सो आप न्यूज़पेपर वगैरह रख के लगा सकते हो, सो दैट आपके कपड़े वगैरह गंदे नहीं हो। थर्डली, इसको लगाने के बाद ऑलमोस्ट आपको 30 मिनट इसको छोड़ना है, एंड देन यू कैन नॉर्मली वॉश इट विद एनी ऑफ द नॉर्मली, एंड इफ़ यू विश टू वॉश इट विद द शैम्पू यू कैन वॉश इट विद शैम्पू। एंड आपको क्योंकि उसमें धनिया पाउडर डाला हुआ है तो थोड़ा सा हर बालों के बीच में स्टिक करता है, सो यू विल हैव टू वॉश इट और रिंस इट वेरी नाइसली। ओके, and that's it. So abhi I shall wait for 30 minutes and then I shall go and wash my hair and then show you how it is. Two things more which I almost forget. एक तो ये कि इनके साथ बस कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एलोवेरा हो, और एलोवेरा का भी नेचुरल वर्जन नहीं हो जो हम प्लांट से तोड़ते हैं। सो आप नॉर्मल जो पतंजलि का एलोवेरा आता है या कोई भी जो कुछ केरला से कुछ लोग नेचुरल एलोवेरा मंगा के रखते हैं, कुछ भी और वैसे ही सिर्फ अपने बालों पे लगा सकते हो। तो दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एज योर प्री कंडीशनर। ओके, सो इतना भी आपको ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको सिर्फ आप ऐसे कच 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 लगाओ, 10 मिनट रखो और नहाने भाग जाओ। तो दैट वर्क्स एज अ वंडरफुल प्री कंडीशनर। वन मोर थिंग एंड दैट इज़ कि जो मैंने एलोवेरा दही में मिक्स कर दिया था, सो व्हाट पीपल जनरली डज इज़ कि उसको पहले एलोवेरा को लगाते हैं वो 15 मिनट, दे कीप इट एंड देन दे पुट दिस दही में कुछ ना कुछ मिक्स करके, सो इट हैज़ अनदर काइंड ऑफ इफेक्ट। सो आप ऐसा भी कर सकते हो, बट मैंने उसको अनफॉर्चुनेटली मिक्स कर दिया था, या ठीक है आई वॉन्टेड टू सेव टाइम, आप ऐसे कह सकते हो। तो वो जैसा भी हो दैट हैपन गुड। सेकेंडली, कुछ लोग ना बहुत सारे लोग एग को इस्तेमाल करते हैं फॉर द लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर द काइंड ऑफ प्रोटीन इट हैज़ एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट a lot of vegetarian people also end up using eggs for a lot of reasons. but जो लोग नहीं यूज़ करना चाहते तो I today only I realized that aloe vera is a wonderful replacement for it, because the moment you stir it in the mixie, जब आप उसको properly mix करते हो, जो fluffiness उसके अंदर आती है, दैट एंड वो जो पूरा का पूरा स्मूथनेस को देता है बालों में, वो जो पर्टिकुलर इसका टेक्सचर आता है, दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ अ वंडरफुल रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। आई नो न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट वेरी, न्यूट्रिएंट्स उन दोनों के अलग अलग हैं, बट एलोवेरा हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, एग हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स. So that is a wonderful replacement in terms of giving that smoothing texture, and it is amazing. And वो skin पे भी आप जो ज़रा सा बचता वो पेस्ट लगाते हो, God, it is fab, next level it is. So you should definitely try this one. Okay, so finally I'm back after taking a shower. So ये रहे मेरे hairs, you can see it is very smooth. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हो, सो यू हैव टू कंटिन्यू इट फॉर सम टाइम टू सी इट्स रिजल्ट्स. ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आप उसमें दही में बाकी सब चीज़ें मिक्स करते हो, तो इफ़ यू ब्लेंड इट, अगर आप मिक्सर में उसको चला दोगे तो उसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी. सो उसका इफेक्ट आपको तब पता लगेगा. लॉट ऑफ पीपल थिंक, ऐसे मैं भी सोचती थी कि जब आप कुछ ऐसा बनाते हो एंड यू जस्ट रफली मिक्स इट विद द हैंड एंड यू मिक्स इट विद द ब्लेंडर, डिफरेंस उस टाइम पे पता ही नहीं लगता. जब अपने हेड को वॉश करते हो तब आपको डिफरेंस पता लगता है, बिकॉज वट एवर यू हैव पुट अप वो पूरा स्टिक कर जाता है आपके बालों में एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट. सो द इफ़ यू ब्लेंड दैट पर्टिकुलर थिंग इन द मिक्सर, जिसमें सिर्फ हार्डली कुछ सेकेंड्स लगते हैं, 15-16 सेकेंड्स, what will happen is it is going to smoothen up the process of removing it from your hair, correct? So अगर आप उसी को, जो मैंने दही में सब चीज़ें मिक्स करी थी, अगर आप उसको ब्लेंड कर लोगे मिक्सर में, तो इट्स गोइंग टू बी इवन मोर स्मूदर फॉर यू एंड आपको उतारते वक्त और डिफ़िकल्टी नहीं होगी. सो बेसिकली आई हैड टू डू अ 2 हेड वॉश. बेसिकली मुझे 2 बार शैम्पू करना पड़ा, सो जस्ट टू रिमूव इट प्रॉपरली फ्रॉम द हेड. सो आपको एक बार ही में करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू अप्लाइड अ नेचुरल समथिंग नेचुरल, you prefer avoiding putting up something not that natural on it, and that too instantly, and that too much, correct? So on that note, I hope that you have loved it, और इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना. जब ट्राई करोगे तो अपनी फ़ोटोज़
खींच के लगाना। इंस्टाग्राम में मुझे ज़रूर टैग करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल बी वेटिंग अप फॉर ऑल योर फोटोज़ एंड टिल देन दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप दैट यू हैव लव्ड इट and please, if you did, then do not forget to like, share, subscribe the video, to share the video. Sharing is a must. So till then, love, laugh, live, go jolly, and we pray good things for you. Bye bye.